नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एग्ज़ाम गाइड में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के चौहान वंश भाग 2। पहला क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? मोहम्मद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, गोविंदराज तृतीय, मोहम्मद गौरी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध जीता हरिराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, गोविंदराज, मोहम्मद गौरी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। नेक्स्ट, किस शिलालेख में सांबर और चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली की? सांडेरव का लेख, किराड़ू का लेख, बिजोलिया शिलालेख, हरिकेली नाटक। सांबर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में बताया गया। नेक्स्ट, किस अभिलेख में कल्हण और कीर्तिपाल के साथ मारवाड़ की राजनीति, स्थिति एवं शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है? सादड़ी व नालों का लेख, चिरवा का लेख, किराड़ू का लेख, सचिया माता मंदिर का लेख। कल्हण व कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीति की स्थिति व शासन व्यवस्था का ज्ञान सचिया माता मंदिर के लेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलु ने स्थापना की थी? जैजाक, बुक्ति, महोबा, बुंदेलखंड और चित्तौड़। पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलु ने महोबा राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं था? चंद्रबरदाई, जनार्दन, जयानक, सोमदेव। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में सोमदेव नहीं था, चंद्रबरदाई, जनार्दन और जयानक तीनों थे। नेक्स्ट, वे शासक जिसके शासनकाल में चौहानों का शासनकाल का स्वर्ण काल माना जाता है?
अजयराज, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, विशलदेव चतुर्थ, अर्णोराज। चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल विशलदेव चतुर्थ के शासक को माना जाता है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर, अजमेर। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम रणथंभौर पर अधिकार किया 1301 में, 1301 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोहम्मद घोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था सन 1191 में, 1192, 1194, 1198। पर मोहम्मद घोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई सन 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। नेक्स्ट, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धि वर्णन मिलता है वह है चिरवे का अभिलेख, कीर्तिस्तंभ अभिलेख, सामोली अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख। शाकंभरी के चौहान शासकों का उपलब्धि का वर्णन मिलता है वह है बिजोलिया का अभिलेख। नेक्स्ट, चालू किया है राजपूत की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ? चौहान, सोलंकी, राठौड़, परमार। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड से सिद्धांत राठौड़ का नहीं हुआ। 4 जाति का हुआ था। चौहान, चालुक्य, सोलंकी, और परमार। नेक्स्ट, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे अर्णोराज, सोमेश्वर, अजयराज, अजयपाल। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर थे। माता का नाम कर्पूरी देवी। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गेडवाल शासक था भोजराज, मूलराज प्रथम, हरिहर राय, जयचंद, गेडवाल। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गेडवाल शासक जयचंद गेडवाल था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता था? उनकी मां कर्पूरी देवी, उनका मित्र चंद्रबरदाई, उनका भाई नागार्जुन, उनका प्रधानमंत्री केमास। पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंध उनकी मां कर्पूरी देवी करती थी। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद घोरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ? गिरी सुमेल, खानवा, पानीपत का मैदान, तराइन का मैदान।
पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध तराइन के मैदान में हुआ था 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में, करनाल जिले में, फिरोजपुर जिले, रेवाड़ी में। तराइन का मैदान वर्तमान में करनाल जिले हरियाणा में है। हरियाणा में। नेक्स्ट, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? उसके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध, महोबा के चंदेलू के विरुद्ध, कन्नौज के गेड़वाल शासक जयचंद के विरुद्ध, मोहम्मद गौरी के विरुद्ध। पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान उनके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट, तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, अमीर रासो, बिशुलदेव रासो। तराइन का युद्ध का विस्तृत विवरण पृथ्वीराज रासो से होता है। उन्नीस में तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी महाराणा प्रताप, कुतुबुद्दीन ऐबक वर्सेस पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज तथा अकबर के बीच। 1992 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। नेक्स्ट, बलबन ने रणथंभौर पर दूसरी बार आक्रमण कब किया था? 1253-54 ईस्वी में, 1255-56, 1254-55, इनमें से कोई नहीं। बलबन ने रणथंभौर पर दूसरी बार आक्रमण 1253-54 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, विजय अभियान के पश्चात किस यज्ञ का आयोजन करवाया? दुर्ग यज्ञ, कोटि वजन यज्ञ, चौमुखी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। दिव्य विजय अभियान के पश्चात कोटि वजन यज्ञ का अभियान आयोजन करवाया था। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान कब बना? 1240 ईस्वी, 1280 ईस्वी, 1290 ईस्वी, 1200 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान 1290 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट, खिलजी क्रांति का सूत्रपात निम्न में से किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। खिलजी क्रांति का सूत्रपात जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, अमीर ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे? 20, 25, 21, 11 और 17। अमीर ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट, जलालुद्दीन के समय रणथंभौर पर पहुंचने का एकमात्र प्रवेश द्वार निम्न में से था? जाइन, मजनिक, गरगचा, देवगिरी। जलालुद्दीन के समय रणथंभौर पर पहुंचने का एकमात्र प्रवेश जाइन था। नेक्स्ट, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक निम्न में से बना? अलाउद्दीन खिलजी, प्रताप सिंह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। जलालुद्दीन की हत्या के बाद 1296 में दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी बना। नेक्स्ट, अजमेर दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ किसने रखा? किसने किया? अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज सिसोदिया, जगमाल सिंह। अजमेर दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया ने किया था। रूटी रानी उमादे
टूटी रानी उमादे आजीवन इसी महल में रही थी।